Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a plank of mass 2 kg and length 1 meter is placed on a horizontal floor. A small block of mass 1 kg is placed on top of a plank at its right extreme end. The coefficient of friction between the plank and the floor is 0.5 and that between plank and the block is 0.2. If the horizontal force of 30 Newton starts acting on the plank to the right, the time after which the block will fall off the plank is what? So here in this question, what I will write is key concept. So the key concept is what? First of all, we can write that friction is equals to mu multiplied by normal. So this is the maximum value of the friction. Okay, this is the maximum value of the friction. Second thing, we can also write that length or not length, displacement. We can also write that displacement is equals to half into acceleration into time square. Okay, so this is my what? This is my displacement. Now what we can write here? One second. Now what we can write here कि यहाँ पे हमारे पास में एक प्लैंक है. ओके, ये हमारे पास में क्या है? एक प्लैंक है. ठीक है. एंड यहाँ पर क्या हुआ है? देखो, a small block of mass 1 kg is placed on the top of the plank at its right extreme. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉक. इसका मास कितना है? 1 kg है. एंड प्लैंक का कितना मास था? 2 kg था. एंड प्लैंक की जो टोटल लेंथ थी वो दे रखी थी हमको यहाँ पे 1 मीटर, मतलब 1 मीटर का प्लैंक था हमारे पास में. ओके, सो हमको दे रखा था फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द फ्लोर इज 0.5. यहाँ पे जो म्यू है वो 0.5 दे रखा है. एंड इन दोनों के बीच में जो म्यू है वो हमको दे रखा है 0.2. ठीक है. फोर्स ऑफ 30 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन द प्लैंक टू द राइट. अब यहाँ पर अगर 30 न्यूटन का फोर्स लगना शुरू हो गया तो क्या होगा? देखो, अब हम जानते हैं कि जब 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो एक्सेलरेशन आएगा, अब मैं लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन टुगेदर, मतलब वी आर कंसिडरिंग कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं और अब मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ. तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास. तो मास कितना जाएगा? 1 kg ब्लॉक का और 2 kg प्लैंक का. दोनों मिला के एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. लेकिन अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं, 1 kg के ब्लॉक की बात करूं, देखो 1 kg को आगे ले जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ही तो है. एंड इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? वो तो म्यू इनटू नॉर्मल है. तो म्यू कितना आएगा यहाँ पे? तो म्यू की जो वैल्यू है वो 0.2 है और नॉर्मल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी 10. तो बेसिकली यहाँ पे 2 न्यूटन आ रहा है. तो इससे एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ऊपर वाले की वो कितनी आएगी? वो आएगी दैट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 1. तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वो तो सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है. तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे ये दोनों साथ में नहीं चल सकते. इट मींस कि दे आर नॉट मूविंग टुगेदर. ठीक है. तो दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं. ओके. अब हो क्या रहा है? अगर मैं एक्सेलरेशन ऊपर वाले की बात करूं तो ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से. और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, इस पे आगे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इस पे नीचे की तरफ पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन टू. अब काइनेटिक अभी मूव कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 टू 30. इसकी वैल्यू आएगी म्यू इंटू नॉर्मल. म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू 30. तो सोल्व करा तो हो गया 15 न्यूटन. ठीक है. और साथ ही में इस पे पीछे की तरफ F1 कितना लग रहा है हमारे यहाँ पे? 2 न्यूटन. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो एक्सेलरेशन आएगा A2, तो A2 आएगा 30 माइनस 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टोटल. यहाँ पे मास कितना है? 2 है. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 30 माइनस 15 इज 15 माइनस 2 इज 13 बाय 2, 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. सो हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन वो कितना है? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन है A1 माइनस A2, तो बेसिकली 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है? वो दे रखी है 1 मीटर. ठीक है. 1 मीटर सिंपली. सो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है? अभी हमको यहाँ पे निकालना है टाइम. सो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से टी निकाल लेंगे. तो टी की वैल्यू कितनी आएगी?
2 times of relative distance is 1 divided by acceleration is 4.5. What is 4.5? ऊपर चल जाएगा 9 by ही हो जाएगा, 9/2 ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। 2/9 का रूट कितना होता है? तो बेसिकली जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। जगह कम थी तो मुझे काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखना पड़ा और ऑप्शन नंबर 1 इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।